जय हिंद, जय भारत। छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की शुरुआत होते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स का। मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। देखो मैं पढ़ता हूँ। यदि x माइनस वन, क्या कह रहा है, x माइनस वन 4x² 4x² प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणक है। ये इसका गुणक है, तो k का मान बराबर है। तो क्या निकालना है मित्रों, इसमें k का मान निकालना है। इस k का मान निकालना है मित्रों। और 4 ऑप्शन दे रखे। ये आपके पिछली बार भी प्रश्न, मतलब पिछले पेपर में आया हुआ ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है मित्रों। सरल प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना हो जाएगा। क्या कह रहा है, ये वाला जो ये वाला समीकरण है, जो ये वाला समीकरण है, ठीक है मित्रों, ये किसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है। मतलब इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता है मित्रों। इस पर 0 बचता है। अपन को ऐसा कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट गुणक का है तो क्या करना है, x माइनस 1 बराबर क्या करना है, 0 रखना। और 1 को कहा ले जाना है, दाईं तरफ। तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है मित्रों, जब भी गुणक है, ठीक है, इस समीकरण का ये गुणक है, जब भी का है, ठीक है, द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं इसको, दो घात सबसे बड़ी है, ठीक है, स्क्वायर, हाँ, ठीक है। अब क्या करना है, x को यहाँ तक रखना है, और इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा मित्रों, 0 होगा। देखो रखू मैं, -4x प्लस k बराबर 0। x की जगह कितना रखना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 3, x की जगह 1 रखना है, 1 का वर्ग 1, -4 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, -4 इंटू 1 4 प्लस के बराबर 0। अब क्या करो, देखो ये प्लस का 4 है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता है, तो +4 -4 कट गया। +3 किधर चला जाएगा, दाई तरफ। तो क्या आंसर आ गया, -3। तो आंसर क्या आ गया, -3 मित्र। ठीक है, आप पेन कॉपी ले ले और ये प्रश्न खुद से भी करना है। तो बहुत सरल है, x माइनस 1 के बराबर क्या रखना है, हमेशा 0 रखना है। अब करते हैं अपन दूसरा प्रश्न मित्रों। क्या करते हैं मित्रों, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये आ गया है, ठीक है। पेन कॉपी लें और आप खुद सेल्फ करें तो आपका ज्यादा फायदा होगा मित्रों। ठीक है, एक बार समझ ले और खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न, ठीक है, आ गया है। देखो समीकरण x माइनस वाई बराबर 8। क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। और क्या दे रखा है, 3x माइनस 3y। 3x माइनस 3y बराबर कितना दे रखा है, 16। कितना दे रखा है, 16 आपके सामने दे रखा है। तो द्वारा व्यक्त रेखाएं, अपन को क्या बतानी है मित्रों, रेखाएं बतानी है कि ये दोनों समीकरण कौन सी रेखा बनाते हैं। पहला है प्रतिच्छेदी, दूसरा है संपाती, तीसरा है समांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं मित्रों। तो मित्रों आप ध्यान रखिए, आपको तीनों कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो प्रतिच्छेदी, सबसे पहले अपन कहते हैं प्रतिच्छेदी नहीं, समपाती से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, समपाती। ठीक है मित्रों, समपाती से स्टार्ट करते हैं। इसकी 3 कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। समपाती मतलब एक ही लाइन बना रही है, दोनों समीकरण एक ही लाइन बना रही है, तो वो समपाती कहलाएगी। इसकी क्या कंडीशन है मित्रों, देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये वाली कंडीशन होती है तो ये समपाती होगी। A1 x के आगे, B1 y के आगे, और तीसरा C1 अगर बराबर के दाई तरफ अगर संख्या है वो क्या होगी, C1। अगर इधर हो तो दोनों समीकरण में बाई तरफ होनी चाहिए। अगर दाई तरफ है तो दोनों समीकरण में C1 और C2 दाई तरफ होने चाहिए। ध्यान रखना मित्रों, एक 8 इधर होता और 16 इधर होता दाई तरफ तो नहीं जमता, तो आंसर गलत आएगा। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। समपाती हो गई। अब कौन सी करते हैं, अपन करते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी।
ये आपके एक रिवीजन टाइप भी है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रतिच्छेदी दो लाइनें बना रही है किससे, इन दोनों समीकरण से, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे ये मिलेगी। इसकी क्या कंडीशन बनेगी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है मित्रों, ये कंडीशन इसके होगी। ठीक है, अब तीसरी है समांतर। कौन सी वाली मित्रों, समांतर रेखाएं बनाएगी। कैसे, ये दो रेखाएं जो समांतर रेखा होती है वो आपस में कभी नहीं काटेगी। उसकी क्या समीकरण है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर है, बराबर नहीं, c1 बटे c2 बराबर नहीं। ठीक है, ये आगे वाला बराबर होगा पर ये बराबर नहीं होगा, तब क्या होगी, समांतर रेखा। ये दोनों होती है हमेशा क्या मित्रों, संगत। क्या होती है, जो रेखाएं काटेगी वो कहलाएगी संगत। ठीक है, संपाती में क्या है, दोनों रेखा एक ही लाइन पे बन रही है, और ये क्या कहलाएगा, असंगत। ठीक है, असंगत। हमेशा ध्यान रखना मित्रों, बहुत सरल है। अब इसको कर लेते, a1 क्या होगा, देखो यहाँ पता लगा देते, a1 क्या होगा, एक, क्या हो, x के आगे कुछ नहीं है तो एक, a2 क्या होगा, 3, फिर क्या आया, देखो एक बार बराबर लगा देते हैं फिर पता लगाएंगे, -1। हमेशा माइनस भी लेना है, y के आगे कुछ नहीं है तो एक, -1। फिर इधर कितना है, y के आगे -3, फिर कितना है, c1 बटे c2, c1 8 और c2 16। ठीक है, भले ही दाई तरफ हो पर दोनों दाई तरफ होने चाहिए, c1 और c2, और दाई तरफ हो, सॉरी बाई तरफ हो तो c1 c2 दोनों बाई तरफ होने चाहिए। अब देख लेते हैं क्या है, देखो ये वाला, ये तो बराबर है, ये क्या है, 1/2, ये इसके बराबर नहीं है मित्रों। तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, देखो मित्रों ध्यान से रखना, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस के बन जाएंगे, प्लस के 1/2 3, 1/3 इसके बराबर। यहाँ क्या बटा, 8 का भाग एक बार, 8 का भाग 16 में 2 बार, 1/2, ये इसके बराबर नहीं। तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है, समांतर वाली। कौन सी बन रही है, समांतर। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा सी आंसर। ठीक है मित्रों, आपको मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने क्या कर रखा है मित्रों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे जरूर जुड़ना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।